friends and family, this is Urvashi. You are all welcome on Healthy Talk with Urvashi. I hope you are all doing well. So friends, आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है, सबसे कंसर्न टॉपिक हो गया, वो हो गया है हमारी हेल्थ। अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद से वो बच्चा हो बड़ा हो, सबसे कंसर्न टॉपिक जो हो गया है सबके लिए वो हो गया है उनका हेल्थ। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग अपने हेल्थ को लेकर के इस बात में टेंशन में रहते हैं कि कहीं मेरी इम्यूनिटी तो नहीं वीक हो गई है, कहीं मैं किसी रोग से तो नहीं पीड़ित हो गया हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने घर पे ही रह करके छोटे छोटे अपनी लाइफ में चेंजेस ला करके आप अपनी बॉडी को कैसे मेजर कर सकते हैं कि मेरी बॉडी एक हेल्दी बॉडी की कैटेगरी में काउंट होती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी 10 ऐसे साइन के बारे में जो कि अपनी बॉडी में आप देख सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप एक हेल्दी बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ वेस्ट। क्या आप टाइम से टॉयलेट जाते हैं? कुछ लोग को होता है कि वो लीक वार्म वाटर लेते हैं उसके बाद टॉयलेट जाते हैं, कुछ लोग को होता है कि लाइट वॉक लेकर के टॉयलेट जाते हैं। बट सबसे मेन जो हमारा आज का कंसर्न है आज के टॉपिक के लिए वो ये है कि आपका एग्जीक्यूशन क्या टाइमली होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाइजेशन, आपके इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ रेमेडीज ऐसी शेयर करूंगी जो कि आप अपनी लाइफ में ला करके अपने डेली रूटीन में शामिल कर करके आप जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं। जैसे कि आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए, आपके दिन भर का वाटर इनटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, हमारी डाइट में फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स आते हैं। तीसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हो गया है, आपको खुद को और अपने बच्चों को फास्ट फूड से जरूर दूर रखना चाहिए। आप एक बार ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके देखें, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएंगे। और दूसरा जो हमारा कंसर्न टॉपिक हो गया है वो हो गया है एक्सरसाइज। क्या आप अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं? आप अगर एक्सरसाइज को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी की कैटेगरी में शामिल होता है। एक्सरसाइज से होता क्या है, एक्सरसाइज से हमें एक बेनिफिट नहीं मिलते हैं, हमें अनेकों फायदे मिलते हैं एक्सरसाइज से। जैसे कि हमारा वेट मैनेज होता है। आज के टाइम में 70 to 80% लोग जो हैं वो वेट की प्रॉब्लम से टेंशन में रहते हैं। वो चाहे ओवरवेट हो चाहे वो अंडरवेट हो, मगर वेट हमारा जो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो आपकी एक्सरसाइज करने से आपका वेट भी मैनेज रहता है, प्लस आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीते हैं जो कि आज के टाइम में सबकी विश होती है। और तीसरे जो कंसर्न टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो तीसरा कंसर्न टॉपिक हमारा हो चुका है क्लियर स्किन। क्लियर स्किन का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन मिलाजमा फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, एक्ने फ्री होनी चाहिए और आपके स्किन पे एक ब्राइटनेस होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए। वो होती है एक हेल्दी एंड क्लियर स्किन। और हेल्दी एंड क्लियर स्किन पाने के लिए ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि अगर हम हजारों रुपए की क्रीम लगा रहे हैं या फिर हम पार्लर जा रहे हैं तो ही हम हेल्दी स्किन पा सकते हैं। आप हेल्दी स्किन पाने के लिए आप अपने घर में ही अपने कुछ हेल्दी लाइफ में कुछ चेंजेस करके ही आप एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने दिन भर का वाटर इनटेक बहुत प्रॉपर करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब करके ही, ये सब थोड़ी बहुत चेंजेस करके ही आप अपने डेली लाइफ में एक हेल्दी चेंजेस पा सकते हैं और एक आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और अगर मैं अपने चौथे टॉपिक की बात करूं फ्रेंड्स, तो चौथा टॉपिक है फीलिंग एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। क्या आप दिन भर बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं? क्या आपको दिन भर छोटे छोटे काम करने से पहले आपको थकान तो नहीं होती है, आपको चिड़चिड़ाहट तो नहीं होती है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है और आपकी बॉडी में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें मन करता है कि हम लेजी संडे सेलिब्रेट करें, कभी कभी होता है कि हमारा बेड से उठने का मन नहीं करता है, और इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमारी बॉडी की ये भी एक नीड है कि उसे टाइम टाइम पे बॉडी को रेस्ट दिया जाए ताकि हमें अपने इंटरनल्स ऑर्गन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए उनको एक टाइम दिया जाए। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी कैटेगरी की बॉडी में रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अपने पांचवें टॉपिक की, तो क्या आपको एक डीप स्लीप आता है? क्या आपको एक साउंड स्लीप आता है? साउंड स्लीप या डीप स्लीप क्या होता है? साउंड स्लीप की अगर मैं बात करूं तो विदाउट पिल्स, बिना इधर उधर करवट बदले और बेड पे जाने के बाद कुछ टाइम बाद अगर हमें एक हेल्दी नींद आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप हमारे लिए लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो उससे अनेक
प्रकार की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और आपको एक डीप स्लीप लेने के लिए आपको अगेन अपने डेली रूटीन पे, डेली शेड्यूल पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आप को एक डीप स्लीप की कैटेगरी में काउंट करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी की कैटेगरी में काउंट होती है। और अगर मैं बात करूं अपने छठवें टॉपिक की, तो कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हम लो फील करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें लगता है कि हमारी बॉडी आज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हम थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके जान सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी कहीं फीवर में तो नहीं है, कहीं कोई अनहेल्दी बॉडी तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। अगर मैं बात करूं तो हेल्दी बॉडी का जो साइन होता है, अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी का साइन होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी का साइन होता है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने सातवें साइन की बात करूं, सातवें टॉपिक की बात करूं, तो जो हमारा सातवां टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ हंगर। क्या आपको टाइमली भूख लगता है? और अगर मैं बीइंग डाइटिशियन बात करूं तो हमें हर 3 घंटे के इंटरवल पे एक छोटी मील लेनी चाहिए। बट हमारे जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मील होते हैं वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। क्या आपको इस टाइम पे आपको फील होता है कि आपको भूख लगी है? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे खाना खा लेना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका डाइजेशन, आपका इंटेस्टाइन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस वजह से आपको ऑन टाइम आपकी माइंड जो है आपको मैसेज दे रही है कि इस टाइम पे आपको अपना मील ले लेना चाहिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और अगर मैं 8वें टॉपिक की बात करूं, 8वां टॉपिक जो हमारा है वो हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड है, वो हमारे स्किन से रिलेटेड है। अगर 8वां टॉपिक जो हमारा है वो है ड्राई लिप्स। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डायरेक्ट इंडिकेट करती है कि आपका इंटरनल हेल्थ कैसा है, आपके बॉडी में कहीं किसी मेजर न्यूट्रिएंट की तो कमी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि विंटर का सीजन चल रहा है, नॉर्मली लिप बाम सब लोग अप्लाई करते होंगे, आपको अगर दिन में 1 बार 2 बार लिप बाम अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है तो इट्स टोटली फाइन। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाने से पहले सबसे पहला काम आप करते हैं कि अपने पर्स में आप लिप बाम रख लेते हैं, या फिर घर पे हैं तो दिन में 1 घंटे के 2 घंटे के डिफरेंस पे आपको लिप बाम अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में किसी मेजर न्यूट्रिएंट की कमी है। और अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में वाइटामिन्स की कमी है। और आपको अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने डाइट में आप कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, जो कि वाइटामिन्स का भरमार होता है। और अगर मैं 9वें टॉपिक की बात करूं तो पहले होता था कि हमारे बाल एज के साथ सफ़ेद होते थे, और आज की अगर मैं बात करूं तो आज बच्चे के भी मुझसे सुनने को मिलता है कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ नेचर में चेंजेस होने की वजह से हो रहा, हमारे डाइट में चेंजेस होने की वजह से हो रहा हो, बट ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपको बताने के लिए कि आपका हेल्थ कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में जा रहा है। आपकी बॉडी में अगेन किसी न किसी प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम आ रही है। और आपको अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बालों को शाइनी एंड लॉन्ग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो हमारा मेजर न्यूट्रिएंट प्रोटीन है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम ना हो और आपको रफ एंड डैमेज हेयर की प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैं लास्ट अपने टॉपिक की बात करूं, लास्ट साइन की बात करूं, तो आपको क्या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं? आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी आप देखते हैं या फिर आप कुछ भी सोचते हैं तो आप वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं? ये भी एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक है, जो कि होता है पॉजिटिव थॉट्स। हमें क्या पॉजिटिव थॉट्स आते हैं? अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपकी चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुश रहते हैं, और खुश रहना एक हेल्दी बॉडी का साइन होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलूँगी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही अपने मन में लेकर के आएँ, जो कि आपको हेल्दी बॉडी रिटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर की 10 टॉपिक। अगर आपको लगता है कि इन 10 टॉपिक्स में से आपके लिए कोई एक टॉपिक, कोई 2 टॉपिक, कोई 3 टॉपिक आपके लिए वैल्यूएबल हो और आप ये वीडियो देख करके अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, सो फ्रेंड्स
प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस आएगा जो कि आपकी हेल्थ को एक अच्छी हेल्थ की तरफ आगे लेकर के जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि आप ही नहीं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हेल्दी रह सके। सो मैं उर्वशी मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।